किसे बुनो और किसे उधेड़ो, किसे न पूछो किसे न छेड़ो, घर के अंदर घर के बाहर ओझल भी है और है जाहिर, हर मसला है एक करंट, यही तो है फैमिली करंट। हो भाई, मजा आ रहा है इस घर में, कोई भी चीज अपने ठिकाने पे मिल जाए। बेगम, भाई मेरे क्लिनिक पे जो आखिरी पेशेंट आया था मरहूम, उसकी फाइल नहीं मिल रही गई। सलाम पप्पा। भाई वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो भी किसी ना किसी तरह। भाई तुम लोग कैसे आ गए, ठीक तो हो? सांस तो ले लीजिए। अच्छा, ये आपका घर है, क्लिनिक नहीं। इनका बस नहीं चलता कि घर आए मेहमानों को शरबत के बजाय दवाई पिला दें। ऐसे ही एहतियातन पूछ लिया, वो कोना साली की वजह से जरा मोहतात हो गया हो। कोना कोनी के मुज़क्कर को कहते हैं। बेटा, कोहना पुराने को कहते हैं और साली नुसरत को। है भाई साहब, आपने मुझे कोहना साली का, सालियों को ऐसे कहते हैं क्या? भाई नुसरत, भाई तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो जैसी 20 साल पहले थी। है सच? जरा भी बेहतर नहीं हुई। पप्पा जी, मैं बड़ा ज़हीन हो गया हूँ। सब कहते हैं कि मुझे मामा का दिमाग मिला है। हाँ बेटे, सुंबुल की बातें सुन के मुझे शक तो हुआ था कि उसका दिमाग किसी और को मिल गया। देखो बेटा, आप में से जो भी ठीक ना हो ना, मुझे एहतियातन दिखा लेना। और बेटे, तुम तो अपनी सेहत का खास ख्याल रखो, बड़ी तशवीश है मुझे आपकी तरफ से। देखो बेटा, तुम अच्छे खासे लड़के थे, अब स्टिकर नजर आने लगे हो। भाई साहब, सुना है आपने अपना क्लिनिक बदल लिया? हाँ, जहाँ पहला क्लिनिक था ना नुसरत, उसके साथ चिट्टे लट्ठे की दुकान खुल गई थी। छोटी पप्पू, आपने बड़ा वजन कम किया है। थैंक यू। देखो तो सही नुसरत, बच्ची कितनी अच्छी बातें करने लगी है। एनी, ये वही वाला सूट नहीं जो तुमने पहना हुआ था जब हम पिछली दफे आए थे? लो भाई, हो गए शुरू। रिश्तेदारों का ये बड़ा प्रॉब्लम होता है भाई, बात करने से चूकते नहीं। देखो भी नुसरत, बात ये है कि अभी कोई सीरियस मरीज आ नहीं रहा। जो ही कोई इमरजेंसी आ गई, नया सूट भी बनवा देंगे। उनको मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं। ये मुझे तभी गौर से देखते हैं जब मैं बीमार हूँ। मैंने पिछली बर्थडे पे कहा मुझे गले के लिए कुछ ला दें, तो मुझे स्ट्रेप्सिल ला दी। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, मुझे जरा मलिक साहब की लड़की को देखने जाना है। हैं? भाई साहब, आप लड़कियां देखने जा रहे हैं? तुम इनके ऊपर नजर रखा करो, इनको आंखें दिखाया करो। छोटी पप्पू पुप्पा को आंखें कैसे दिखा सकती हैं? ये तो डॉक्टर ही नहीं है आंखों के। देखो भी हुमा बेटे, मैं बड़ा डॉक्टर हूँ। इस शहर में किसी को कोई भी बीमारी हो जाए, बस वो एक ही जिद पकड़ लेता है, कहता है जाऊंगा तो कबूल डॉक्टर के पास जाऊंगा। एनी, एहतियात करना, अगर किसी मरीजा ने 3 मर्तबा इनका नाम ले लिया तो? अच्छा भाई नुसरत, तुम जरा हाथ हौला रखना। तो पिछली दफा हमारे घर एक दिन रह के गई थी, 1 महीना पूरे मोहल्ले में लड़ाई होती रही थी। अरे भाई साहब, हम तो हफ्ता सुलह सफाई मनाने आए थे। मेरा काम था सुलह कराना और बॉबी का सफाई। अब देखिए ना, अगर लड़ाई नहीं होगी तो फिर सुलह कैसे हो सकती है? पप्पा, मैं भी बीए करके डॉक्टर बनूंगा। बॉबी बचे, 1000 बार समझाया है कि फिल्में ना देखा करो। हमारी फिल्मों में सिर्फ आदमी बीए करके डॉक्टर बन सकता है। अच्छा नहीं नुसरत, नॉर्मल बातें तो होती रहेंगी। भाई ये बताओ, तुम लोग जा कब रहे हो? क्यों? ऐसे ही एहतियातन पूछ लिया। अच्छा भाई, मेरा खुदाई हाफिज है, जाके क्लिनिक भी खोलना है। पुप्पा, आप क्लिनिक खुद खोलते हैं? आपने चौकीदार नहीं रखा हुआ? बेगम, मेरे जाने के बाद इनको तफसील से बताना कि हमने चौकीदार क्यों नहीं रखा हुआ। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। जाइए, सांस लीजिए जाके। हाय, यानी कबूल भाई चले गए। इनसे तो पूछना था कि मेडिकल में सफेद बालों के लिए कुछ है? नहीं नुसरत, सफेद बालों के लिए इनके पास एहतराम के अलावा कुछ नहीं है। पप्पा का क्लिनिक चलता है? बेवकूफ, क्लिनिक चलता नहीं है, एक ही जगह पे रहता है। वैसे मेरी हरकतों से लोग मुझे भी डॉक्टर ही कहते हैं। जी नहीं, हरकतों की वजह से नहीं, तुम्हारी हैंड राइटिंग की वजह से। वो फुप्पो, मुझे पता चला था कि फुप्पा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं बने। फोन, 1 मिनट, मैं अभी आई। हेलो शुमाइला, हाँ
कैसी हो? हाँ, अमेरिका पहुंच गई क्या? लाहौर आई भी हो? अच्छा, रात की फ्लाइट होगी। हाँ हाँ, 2 घंटे के लिए आई भी हो? हस्बैंड भी आया हुआ है? हाँ, मुन्ने को देखने? लेकिन मुन्ना, हाँ आ जाओ। नहीं, हाँ हाँ आ जाओ। हाँ अच्छा ठीक है। हेलो हेलो शुमाइला। कट गया। यानी कौन आ रहा है? बुरा वक्त। अच्छा, तुम्हारी सास आ रही है। वो नहीं नुसरत, समझा करो, ये मेरी सहेली शुमाइला थी। हाँ। इसकी अभी अभी शादी हुई है। अच्छा। शादी के फौरन बाद इसको अमेरिका चले जाना था, तो खर्चे से बचते हुए मैंने इसे कहा मैं नहीं आ सकती, बहाना बनाया कि मेरे यहाँ मुन्ना आ गया है, तो अब वो मुन्ने को देखने आना चाह रही है। तो बचपन में मुझे भी सब मुन्ना कहते थे। ओ बॉबी, सोचो ना कि क्या करना है। आईनी, हमारे घर में सारा सोचने का काम बॉबी करता है। आइडिया। ऐनी, क्यों ना ऐसे करे कि जब वो यहाँ पर आए तो तुम उसको कह दो कि मैं घर पर ही नहीं। ओ नुसरत, बड़ी हो जाओ, बड़ी हो जाओ। हाय ऐनी, तुमने मुझे छोटा कहा है। थैंक यू थैंक यू। पुप्पो, हम उनसे कहेंगे कि बच्चा स्कूल गया हुआ है। हाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। पुप्पो, आप भी मेरी तरह बच्चों को स्कूल भेजने के खिलाफ है। इसलिए क्योंकि एक तो इस वक्त स्कूल खुले नहीं होते, और दूसरा ये कि एक माँ का छोटा सा बच्चा स्कूल जाते हुए अच्छा नहीं लगता। सोचो क्या करें क्या करें क्या करें। पुप्पो, खुशी को बुलाते हैं। यस हैं? यस। पिछाना नहीं, पिछाना कैसे पिछानेंगे आप? मुझे तो जो रोज देखते हैं वो नहीं पिछानते। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी हुई है जी मुझे। खुशियाँ, हमें 2 घंटे के लिए बच्चा चाहिए। अच्छा, शूट करना है? क्या मतलब है शूट करना है? मौला कुछ रखे, बड़ी गैर फिल्मी बीबी लगी हैं। बीबी जी, फिल्मों में बंदूक से नहीं कैमरे से शूट करते हैं। वैसे एक ही बात होती है। खुशियाँ, प्लीज हमें बच्चा ला दो किराए पर, सिर्फ 2 घंटे के लिए। बीबी जी, वैसे 50 दिन से लेकर 50 साल की उम्र तक के बच्चे मेरे पास स्टॉक में हैं। आप हुक्म करें। 50 साल के बच्चे? नहीं पिछाना, असल में बीबी जी बूढ़े भी तो बच्चे ही होते हैं। वैसे 70-80 साल पुराने बच्चे। बीबी जी, मैं बैनुल अक़वामी कानून की बड़ी पाबंदी करता हूँ। 15 दिन से कम उम्र के बच्चों को फिल्मों में काम करने पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है। मैंने भी पाबंदी लगा दी है। ये कैसी बातें करता है? नहीं पिछाना, जब मैं सियानी बातें करता हूँ ना, तो मुझे तो मेरी बीवी भी नहीं पिछानती। खुशियाँ, बस एक माँ का बच्चा ला दो। देखो, रोने वाला बिल्कुल ना हो। बीबी जी, अगर बच्चा रोएगा नहीं तो वो उसे बच्चा कौन कहेगा? फिर आप कहेंगे कि बच्चे ने मैट्रिक भी किया हो। वैसे बीबी जी, मसला कोई नहीं है। वो जैसे हमारी हीरोइनें अपनी उम्र बताती हैं, उनके हिसाब से तो वो मैट्रिक करके पैदा होती हैं। खुशियाँ, जल्दी करो। अच्छा बीबी जी, आप ये बताएं, बच्चा आपको लोकल चाहिए या इंपोर्टेड? पैकेज डील कर लेना, 4 बच्चों के साथ 1 चीनी बच्चा मुफ्त मिलेगा। आप हैरान हो रहे हैं। आप अखबार नहीं पढ़ती? मैं पढ़ता हूँ। मैंने अखबार पढ़ी, अखबार में था कि हर पैदा होने वाला 5वां बच्चा चीनी होता है। लेकिन हम उससे बात कैसे करेंगे, हमें तो चीनी आती नहीं है। ओह खुशियाँ, बस जाओ ना, तुम जल्दी से जाओ और जल्दी से जाकर के एक मुन्ना ले आओ। बस हमें सिर्फ 2 घंटे के लिए चाहिए, और पैसों की बिल्कुल परवाह ना करना। ठीक है बीबी जी, मैं अभी गया और यूं आया। खुदा हाफिज, बाय। यही तो है फैमिली फ्रंट। नुसरत, ये तुम्हारा खुशियाँ आएगा भी या नहीं? वो मेरे जैसा बच्चा ढूंढ रहा होगा, इंटेलिजेंट, ताकि मेरा कजन लग सके। क्या उसने भी ऐनक लगाई होगी? लगता है खुशियाँ आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी। ये डॉक्टर कबूल साहब का घर है? ये डॉक्टर कबूल का घर तो नहीं है, ये तो मेरे फुफ्फा का घर है। शुमाइला, मेरी जान, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। भाभी क्या कर रहे हो तुम? पीछे हटो। वो मैं इस चीज का इंतजार तो नहीं कर रहा कि खुशियाँ किराए पे बच्चा लेकर कब आता है। नुसरत, आओ आओ आओ। नुसरत, मेहमान आ गए। कौन? बच्चे वाले हैं? हमारी तो अभी शादी हुई है। हमारे पहले बच्चों का कह रहे हो। आइए आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। बैठिए ना।
आप पहले। नहीं पहले आप। पहले आप। नहीं बेगम पहले आप। थैंक यू। नई शादी हुई है ना, इसलिए। जब शादी को 1 हफ्ता होता है ना, बीवी को जरा सी ठोकर लग जाए तो मियाँ ये कहता है कि एहतियात से, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और जब 1 साल हो जाए और फिर ठोकर लगे तो फिर कहता है अंधी हो गई हो, तुम्हें नजर नहीं आता क्या? वो अकलमंद बीबी कौन है? मेरा नाम नुसरत है और मैं एनी की छोटी बहन हूँ। नुसरत, वो खुशियाँ नहीं आया अभी तक। आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मैं पूछ रही थी आप कुछ लेंगे चाय के साथ? वो नसीब कह रहे थे कि थोड़ा सा वक्त है, मुबारकबाद दें। किस चीज की मुबारकबाद? इतने बरसों के बाद खुदा ने बच्चा दिया है। बच्चा दिया है? आपको बहुत मुबारक हो। जी मम्मी की बात कर रहे हैं, वो फूफा का मतलब है कि आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी बच्चे की, मेरा मतलब है कि शादी की। आप क्या लेंगे चाय के साथ? हुमा बेटा जाओ ना, शामी लेके आओ, जाओ चाय के साथ लेके आओ। हुमा, वो जो पिछली मर्तबा मैं आई थी तो मैंने शामी बनाए थे ना, वो बचे हुए पड़े। मैं पूरे साल बाद अपनी बहन के पास आई हूँ। वो ये कह रहे थे कि हम मुन्ने को देख आते हैं। हम तो मुन्ने को देखने आए, मुन्ना कहीं नजर नहीं आ रहा। हाँ, नजर तो हमें भी नहीं आ रहा। कहाँ क्या है? कहाँ है? बॉबी बताओ ना सोचकर। वो खेलने गया हुआ है। हाँ, खेलने। भाई कैसे कैसे खेल इजाद हो गए हैं कि 1 महीने का बच्चा खेलने चला जाता है। नहीं जी, वो खिलाने ले गया है। कौन? नुसरत, बताओ ना। वो 7 वाले लेकर के गए हैं ना बच्चे को खिलाने के लिए। दरअसल सारा मोहल्ला बहुत प्यार करता है मुन्ने से। वो हमने बच्चा खुशिये से किराए पर तो नहीं मंगवाया? ये क्या कह रहे हैं? वो दरअसल वो मुन्ना जो है ना, वो बहुत शरारती है, बहुत ही ज्यादा शरारती है। अब पता क्या हुआ, कल ही की मैं आपको बात बताती हूँ। कल ये हुआ कि क्या हुआ? वो हुमा तुम बताओ ना क्या हुआ कल? वो मुन्ना कल हमारे साथ खेल रहा था हाँ। ना, मेरे साथ खेल रहा था, तो क्या हुआ? तो ये हुआ, बॉबी बताएगा। बॉबी। सारे सोचने वाले काम मुझसे ही करवाते हैं। सोच सोच के बेचारे का क्या हाल हो गया। वो बच्चे का बता रहे थे आप? वो मुन्ना जिद कर रहा था, ओ मैं चॉकलेट ही खाऊंगा, ओ मैं चॉकलेट ही खाऊंगा। 1 महीने का बच्चा चॉकलेट कैसे खा सकता है? अरे भाई बेगम, जब 1 महीने का बच्चा बोल सकता है कि चॉकलेट कर लूंगा, तो वो खा कैसे नहीं सकता? नहीं, मगर उसने बोल के तो नहीं मांगे थे, उसने तो बगैर बोले ही मांग लिए थे। वो मुन्ना बड़ा इंटेलिजेंट है, मेरी तरह। नहीं, बॉबी की तरह नहीं, इंटेलिजेंट है वो। लगता है मुन्ना आ गया। मुन्ना क्या बेल करके आता है? नहीं, मुन्ना नहीं, वो मुलाजिम है ना, वो बेल करके आता है। आओ बॉबी, मुन्ने को ले आए। क्या हुआ? क्या हुआ? माफी चाहता हूँ, थोड़ी देर हो गई। असल में मैं शादी पीने गया हुआ था। हैं? क्या मतलब शादी पीने गए हुए थे? ओ बीबी जी, पहले तो शादियों में खाने मिलते थे, हाँ। इसलिए सारे यही कहते थे कि शादी खाने जा रहा हूँ। आजकल खाने को कुछ नहीं मिलता, इसलिए ये कहते हैं कि शादी पीने जा रहा हूँ। बच्चा कहाँ है? जी मुन्ना तो नहीं मिला, मुन्ना लौरी ले आऊं जी। रंग ऐसा कि नहा के भी आ रहा हो ना तो ऐसे लगता है जैसे नहाने के लिए जा रहा हो। 30 अपना दिनों का नहीं है, 30 सालों का मिला है। खुशिया, तुम तो कोई काम ठीक से नहीं करते। जाओ जल्दी से जाकर मुन्ना लेकर आओ। बीबी जी, आप तो ऐसे सलूक कर रही हैं जैसे पहचान लिया हो। अभी क्या? लीजिए, आप दही बड़े खाएं। ये दही बड़े तो नहीं है फुप्पो, ये तो दही छोटे हैं। एनी, वो मुन्ना नहीं मिला। नहीं मिला? मुन्ना गुम हो गया, तुम लोगों को फिक्र नहीं है? फिक्र है, बहुत फिक्र है। मैं तो स्मार्ट रहने के लिए डाइटिंग नहीं, फिक्र करती हूँ। कमाल है, सारे सुकून से बैठे हुए हो और मुन्ना खो गया, ऐसे लगता है जैसे रोज का मामला हो। हाँ, तो रोज का ही मामला है। मेरा मतलब है, मैं माँ हूँ, मेरा बच्चा गुम हो गया, मुझे बहुत फिक्र है। आप ऐसा करें कि आप ये चाट खाएं, ये बहुत ही मजेदार है, मैंने बिल्कुल नहीं बनाया। एनी, हालात ठीक नहीं है। हैं? मुझे पता ही नहीं था। थाने में इतला करो मुन्ने के गुम होने की।
मैं जाकर इतला करता हूँ थाने, मेरे वाकिफ है वहां पर। बॉबी ऐसा करते हैं, हम सब चल के ढूंढते हैं। भाई आजकल तो बच्चे चोरी करने वाला माफिया काम कर रहा है। हाँ नुसरत, तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग जाके ढूंढो। हाँ हाँ बिल्कुल। आओ बॉबी। भाई क्या सोच रहे हो? ओहो, तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, मैं भूल गया कि मैं क्या सोच रहा था। ओहो बॉबी, मुन्ने के बारे में सोचो ना कि मुन्ना कहाँ से आएगा। मैंने सोच लिया। फुप्पो के घर के सामने पार्क है, वहीं से किसी का बच्चा। गुड। एनी की किसी हमसाई से मांग लाती हूँ। यही तो है फैमिली फ्रंट। भाभी ये तो बहुत बुरा हुआ। आप देखें ना, अगर मुन्ना ना मिला तो। कोई बात नहीं, आप चाय में चीनी कितनी लेंगे? हाय एनी, सदमे से तुम्हारी ये हालत हो गई है। हाय, कितने सालों बाद तुम्हारे घर औलाद हुई थी ना? ओ हाँ, अच्छा मुन्ना। मुन्ना, मेरा मतलब है आप डॉक्टर कबूल साहब को फोन कीजिए ना। हाँ, वो दरअसल मैं आपको बताना भूल गई। वो डॉक्टर साहब मुन्ने को क्लिनिक ले गए ताकि वो उनका हाथ बटाए। हैं? एक माँ का बच्चा क्लिनिक चलाता है? नहीं, वो डॉक्टर साहब चाह रहे थे कि उसकी तरबियत उनकी नजरों के सामने हो। अभी हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। आप डॉक्टर साहब को फोन कीजिए कि वो मुन्ने को लेके घर आए, हम मुन्ने को देख लें, फिर बाकी सारी जिंदगी चाहे उनकी तरबियत करते रहे। अच्छा, मैं फोन करके आती हूँ। भाई मुन्ने पहलवान को सरकारी अस्पताल में भिजवाकर मैंने बहुत अच्छा किया। अगर वो मेरे क्लिनिक में मर जाता, मुझे तो क्लिनिक बदलना पड़ता। 1 2 3 4 5 6 छुरियां लगी उसको। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेडिको लीगल केस से बच गया हूं। अल्लाह मुझे जिंदगी दे। भाई कितना ज़हीन होता जा रहा हूं मैं। वाह 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 वाह। क्या किसी और के घर में घुस आया हूं? मेरा ही घर है ये। क्या डॉक्टर कबूल का घर यही है? साहब, ये घर आप ही का है। मैं एनी की सहेली शुमाइला हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और मैं इनका शौहर नसीर हूँ। अच्छा, हम मुन्ने को देखने आए थे। मुन्ना? अच्छा वो मुन्ना। तो क्या आप उस मुन्ने के रिश्तेदार हैं? जी, आप मजाक कर रहे हैं? हमने तो सुना था मुन्ने को आप क्लिनिक पर लेके गए। भाई खुदा झूठ ना बुलवाए तो मैं उसे क्लिनिक लेके नहीं गया, लोग उठा के लाए थे। अब देखिए ना खातून, भाई गुंडा टैक्स वसूल करने का यही तो अंजाम होता है। क्या वो गुंडा टैक्स भी लेता था? क्या कह रहे हैं आप? जी मैं खातून सही कह रहा हूं। अब देखिए ना, इसी बात पे तो झगड़ा हुआ भाई साहब। उस तरफ 4 थे, इधर मुन्ना अकेला था। खुदा झूठ ना बुलवाए, 1 2 3 4 5 6 छुरियां लगी उसको। साहब, हम बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं, मुन्ने के बारे में। अच्छा, आप बच्चे के सिलसिले में आए हुए हैं? जी। अच्छा, मैं बच्चे के बारे में अभी आपको मशवरा देता हूं। पहले जरा ये कोट उतार लो। भाई ये सफेद कोट पहन के ना अगर कोई सलाम भी कर दे तो उससे फीस लेने को दिल चाहता है। मैं अभी हाजिर हुआ। भाई कमाल है, कभी कोई चीज अपनी जगह पे मिली नहीं, जाने कहां रखती वो फाइल। हेलो डॉक्टर साहब। जी घर में मेहमान आए हुए हैं। हाँ जी, मुन्ना आपके पास है ना? उसे लेके आप घर आ जाएं। नहीं आ सकते? 10-12 मरीज हैं। ओ अच्छा, चले ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये क्या करें? अरे बेगम, ये कौन खुशनसीब है जिसके क्लिनिक पे इस कदर रश मचा हुआ मरीजों का? आपके सामने वाले जो क्लिनिक है ना, उन डॉक्टर साहब से बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि आपके क्लिनिक पे बहुत रश पड़ा हुआ है, बहुत मरीज हैं। है? मेरे क्लिनिक पे इस कदर रश पड़ा हुआ है? बेगम मुझे यकीन नहीं आ रहा। कहाँ जा रहे हैं? भाई क्लिनिक पे जा रहा हूँ। पहले मैं दिन में क्लिनिक खोला करता था ना, दिन दुगनी तरक्की करने के लिए। अब मैं रातों को भी क्लिनिक खोला करूंगा, रात चौगनी तरक्की करने के लिए। सुनिए, मेहमान आए हुए हैं घड़ी 2 घड़ी के लिए। अरे भाई, मेरे मरीज भी तो घड़ी 2 घड़ी के मेहमान होते। बेगम मुझे मत रोकना। क्या करें, मेडिसिन प्रोफेशन ही ऐसा है, 24 घंटे ऑन कॉल होते हैं डॉक्टर। ये तो किसी छुरियों का जिक्र कर रहे थे कि उसे 6 छुरियां लगी हैं। अब 1 महीने का बच्चा, लड़ाई, भाभी की बात समझ में नहीं आई। नहीं, आप इनकी बातों का यकीन ना करें। ये तो हमारी ही शादी पे परफ्यूम की जगह टिंचर लगा के आ गए थे और मुझे मुंह दिखाई में एंटीबायोटिक दे दी थी। अस्सलाम वालेकुम। पिशाना नहीं पिशाना, आई एम खुशिया। मुबारक हो जी, बच्चा मिल गया। हाय, मेरा बेटा मिल गया।
हाँ जी, बड़ी मुश्किल से मिला है जी। आजकल तो 1 साल से कम उम्र के बच्चों को एक्टिंग का बिल्कुल ही शौक नहीं है। बड़ा महंगा मिला है जी। जी? अरे बड़ा महंगा बच्चा है। कहाँ है मेरा बेटा? आ रहा जी, बस रास्ते में जरा पान खाने के लिए रुक गया होगा। क्या? यानी 1 महीने का बच्चा पान भी खाता है? अभी आ जाता जी। ये ले आ गया। सलामुअलैकुम जी, मैं मुन्ना हूँ। मतलब ये कि मैं मुलाजिम हूँ। अब वैसे मैं पर्सनालिटी से लगता नहीं ना? नहीं। वो वैसे घर तो ठीक ठाक है। हाँ जी। 1 सेकंड में अभी लेके आता हूँ। अभी लेके आता जी, 2 मिनट में जाएगा, ले आएगा जी। कोई बात ही नहीं, मसला ही कोई नहीं, अल्लाह के फजल से। मुन्ना, मुन्ना ये लीजिए जी, मुन्ना हाजिर है। देख लीजिए, बड़ा VIP किस्म का बच्चा है। इसकी अम्मा जो है ना, वो आजकल नंबर 1 की हीरोइन है। जी? मजाक कर रहा है। क्यूट बेबी। हाँ, बिल्कुल अपनी अम्मा पे गया है। मुझे भी लगता है बिल्कुल अपनी अम्मा पर गया है। जी? मेरा मतलब मेरे पे। अच्छा जी, 1 सेकंड, इसकी वो ये लिस्ट सुन लीजिए। मुन्ने को जो है ना 3:15 बजे पूरे दूध पिलाना है। 3:30 बजे इसकी वो क्या बदलते हैं, वो इंग्लिश चड्डी नहीं है, डायपर चेंज करना है। और 3:45 बजे से फिल्मी लोरी सुनानी है। और एक एहतियात सुन लीजिए कि कोई भी किसी भी किस्म का डरावना चेहरा जो है वो मुन्ने के सामने ना लाया जाए। और मुन्ने का मुंह चूमने से पहले हाथ, पाँव, मुंह और दांत डिटॉल से अच्छी तरह धो लिए जाए। ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, 2 घंटों के बाद आएंगे। आप भी 1 सेकंड भाई, एक बात और रहती है, वो ये कि कोई भी आदमी मुन्ने के सामने ऊंचा ना बोले। ठीक है? और शाम को मालिकन के आने से पहले हर कीमत पे मुझे बच्चा वापस चाहिए। ठीक है? ये लीजिए बच्चा। बाय। आजा। ओए पारा सोना। भाभी, ये क्या कह रहा था कि मालकिन से पहले बच्चा वापस चाहिए, और बच्चा तो आपका है, उल्टा वो आप ही को इसका ख्याल रखने की बातें समझा रहा था। वो दरअसल सब बहुत प्यार करते हैं ना हमारे मुन्ने से, खास तौर पे उसकी मालकिन। कितना प्यारा है, बेटी लगता है। हाँ, शायद बेटी हो। वही हमारे लिए बेटी बेटा एक बराबर ना। वैसे खैर से नाम क्या रखा है इसका? ना मुन्ना। मुन्ना, शॉर्ट नेम। मुन्ना, इसकी नाक किस पे गई है? इसके बाप पे होगी। जी? कितना प्यारा बच्चा है, क्यूट सा बाला चना जी। एनी देखो, मुन्ना मिल गया। अरे हाँ, पता है हमें, मुन्ना मिल गया। हमें कैसे पता है? मैं तो अभी लेकर आई हूँ। हाँ, मुन्ना तो हमारे पास है। फुप्पो मुन्ना मिल गया। एक और मुन्ना मिल गया? फुप्पो मुन्ना मिल गया। देखो मुझ पर गया। एक और मुन्ना मिल गया?